बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। रियल्टर ऑनलाइन पर एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर मैं मौजूद हूं मैं मलीर के इलाके गुलशन मुनीर में, जहां पे एक 80 गज़ का घर बराए फ़रोख्त है। ये घर आपको दिखाने के लिए आज हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ पे 80 गज़ का ये घर है, डबल स्टोरी घर है और ऊपर छत के ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है। अंदर घर के अंदर से भी आपको विज़िट कराएंगे और तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको घर की तमाम डिटेल मालूम हो सके और आपको कॉल करने की ज़रूरत पेश ना आए। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। घर के अंदर हम आ चुके हैं। ये इसका मेन अंदर का मंज़र है और इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे पानी की टंकी है, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये सामने मेन जो है लॉन्च का एरिया है और इस साइड पे है ड्राइंग रूम। ये आ गया ड्राइंग रूम। ये देख रहे हैं आपके 80 गज़ का घर है। आप ये देखिएगा, इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे खिड़की दी हुई है, बाहर गली के अंदर खुलती है। आप छत को भी देख सकते हैं, फ़र्श को भी देख सकते हैं। किसी जगह पे आपको सीपेज स्लिपेज का मसला नहीं आएगा नज़र। आल्दो के घर थोड़ा सा पुराना है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में मेंटेन करके रखा गया है। अच्छा, ये जो ड्राइंग रूम है इसी के पीछे एक वॉशरूम दिया गया है। ये वॉशरूम अटैच वॉशरूम है दोनों कमरों के साथ। आगे जो टीवी लाउंज जिसको मैं कह रहा हूँ वहाँ पे एक कमरा दिया हुआ है बेडरूम, और उसी के साथ ही ये ड्राइंग रूम के साथ भी ये दोनों तरफ ये वॉशरूम अटैच है। ये वॉशरूम भी आप देख लें, साफ़ सुथरा वॉशरूम है, फुली टाइल मार्बल लगा हुआ है। और दूसरी तरफ से आपको दिखाऊंगा कि दूसरी तरफ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वॉशरूम एक है लेकिन यूज़ दो लोग कर सकते हैं, इस कमरे वाले भी और दूसरे कमरे वाले भी। अब हम बाहर आके वापस दोबारा लॉन्च के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो इसी लॉन्च के अंदर यहाँ पे एक किचन भी दिया हुआ है और एक बेडरूम भी दिया हुआ है। यह आ गया लॉन्च। अच्छा, इसको ऐसा किया गया कि घर का नक्शा इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर से जब आप एंटर होते हैं तो सीढ़ियों का और टीवी लाउंज का और किचन का इलाका एक साइड पे रखा गया, राइट साइड पे, और जो दूसरी साइड है वहाँ पे आपको दो कमरे साथ साथ दे दिए गए। तो जिसमें एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है। आप चाहें तो दूसरा भी जो ड्राइंग रूम है उसको भी बेडरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ भी वो वॉशरूम जुड़ा हुआ है जो मैंने पहले आपको दिखाया। ये इसका किचन है और ये इसका वो वॉशरूम है जो मैंने आपको बताया था कि एक वॉशरूम यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। दो वॉशरूम है, एक ये वॉशरूम अलग है और दूसरा वॉशरूम जो है वो उसके दूसरे कमरे के अंदर से उसका रास्ता है बैक साइड से। ये आ गया कमरा और वो सामने जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है वहाँ से उस वॉशरूम की तरफ जा सकते हैं। यहाँ ऊपर भी काफ़ी सारी अलमारियाँ बनी हुई हैं ताकि आप फालतू सामान ऊपर स्टोर कर सकते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी अलमारियाँ लगी हुई हैं। तो ये इसका एक बेडरूम है। बेसिकली ये वन बेड लॉन्च ड्राइंग आप इसको कह सकते हैं नीचे, और चाहें तो आप इसको दोनों जो ड्राइंग रूम है उसको भी बेडरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ही जैसे आपकी ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये वो वॉशरूम है जो मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैंने कहा था कि दोनों तरफ से ऊपर डक भी दी हुई है ताकि आपको किसी किस्म की वेंटिलेशन का इशू ना हो। ये आ गया वही वॉशरूम जो पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा चुका हूँ। तो नीचे का जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर समझ लें आपके दो कमरे हैं। एक उसके अंदर लाउंज है, उसी के अंदर किचन है, किचन के साथ ही एक वॉशरूम दिया हुआ है और एक वॉशरूम दोनों कमरों के साथ अटैच है। अब चलते हैं ऊपर। ये सीढ़ियाँ हैं, मार्बल लगा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर, बहुत प्यारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। रेलिंग लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी हुई, और वो आप लगवा सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये सीढ़ियाँ, ये इसकी आ गई सीढ़ी, दरवाज़े के ऊपर ये छज्जा बना हुआ है। यहाँ से आप ऊपर चलते हैं तो अब आप आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम वही नक्शा है, वही जो नीचे आपने देखा सेम वैसा ही है कि आप लॉन्च के अंदर आए, यहाँ पहले, फिर इसके साथ ये ड्राइंग रूम है या बेडरूम एक कह लें आप इसको, उसके साथ फिर आगे किचन है, किचन के साथ भी एक कमरा दिया हुआ है, उसकी भी उसके अंदर भी वॉशरूम है। तो समझ लें दो वॉशरूम यहाँ पर भी हैं और इसी तरीके से जैसे नीचे आपने देखा था सेम वही नक्शा है। खिड़की भी दी हुई है बाहर साइड पे और काफ़ी अच्छा घर है, फुली टाइल मार्बल लगा हुआ है और गुलशन मुनीर का एरिया है, मलीर का इलाका है और ये 80 गज़ का घर है। ट्रांसफ़र फ़ाइल है,
डॉक्यूमेंटेशन में किसी किस्म का कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, पुरानी आबादी है और फ़ाइल ट्रांसफ़र है। अगर आप बैंक लोन पे ये घर लेने का सोच रहे हैं तो फिर ये आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। बाकी अगर आप एक अच्छे इलाके में अच्छा घर चाह रहे हैं कम बजट के अंदर, तो जिस तरीके से ये घर बना हुआ है उस हिसाब से जो इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है नहायत मुनासिब है। अगर आप इस एरिया से वाकफियत रखते हैं तो आपको आइडिया होगा। गैस के मीटर अलग अलग लगे हुए हैं, बिजली के मीटर अलग अलग लगे हुए हैं और के इलेक्ट्रिक के यहाँ पे 3 मीटर लगे हुए हैं। इसी तरीके से गैस का मीटर भी है और पानी भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये ऊपर वॉशरूम है। ये वॉशरूम भी साफ़ सुथरे वॉशरूम है, मुकम्मल टाइल के साथ और सैनिटरी फिटिंग्स भी यहाँ पे अच्छी हुई हुई है। तो ये आ गया किचन फर्स्ट फ्लोर का। जैसे आपने नीचे देखा था सेम उसी तरह का डिज़ाइन है और जैसे आपने नीचे एलिवेशन देखा था वही एलिवेशन यहाँ पर भी है। छोटी फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है और अगर आप इसको रेंट पे देना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अर्निंग का ज़रिया साबित हो सकता है। ये फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेडरूम आ गया या दूसरा रूम कह लें आप इसको, क्योंकि दोनों ही मैंने आपको बताया था कि नीचे जैसे है वही हिसाब ऊपर है। तो इसके साथ साथ अब हम आपको लेके चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर पे। अच्छा, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस तरीके से हमारी दिल आज़ारी होती है। हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आपसे कोई हमें जो है पैसों की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। आपसे गुजारिश है कि सिर्फ फॉलो या सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दिया करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाएं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ये आपने फ़र्स्ट फ्लोर देख लिया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे मैंने आपको बताया था कि एक रूम बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा तीनों फ्लोर्स पे ऊपर ज़बरदस्त ग्रिल लगी हुई है ताकि मुकम्मल वेंटिलेशन रहे घर के अंदर, किसी किस्म का हब्स या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। वैसे तो अब ये हम छत पे आ गए, लेकिन छत के ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है जो कि आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। किराए पे देना चाहें किराए पे भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा कमरा बना हुआ है। अब हम आगे छत के ऊपर भी देख लें, फुली मार्बल लगा हुआ है। ये सीढ़ियां हैं छत के ऊपर जाने के लिए। जो कमरे छत के ऊपर कमरा बना हुआ उस छत पे जाने के लिए ये सीढ़ियां दी हुई हैं। सामने कमरा दिया हुआ है, कमरा भी अच्छा खासा बड़ा है, वॉशरूम भी बना हुआ है ऊपर। तो ये पूरा घर था जो हमने आपको दिखाया। गुलशन मुनीर का इलाका है, मलीर का एरिया है, कराची मलीर का एरिया है, जहाँ पे आपको ये 80 गज़ का घर फुल RCC दिया जा रहा है, बराए फ़रोख्त है, जिसके अंदर ग्राउंड +1 कंप्लीट बना हुआ है और सेकंड फ्लोर पे ये कमरा बना हुआ है, वॉशरूम के साथ है और बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ये पीछे आपको इसकी गैलरी भी नज़र आ रही है। तो जनाब, ये घर जैसा कि मैं आपको बार बार बता ही चुका हूँ वीडियो के अंदर कि गुलशन मुनीर के इलाके में वाक़ है और ये 80 गज़ का घर है। ट्रांसफ़र फ़ाइल है, ये पीछे गली है, ये फ्रंट वाली गली है, सॉरी, ट्रांसफ़र फ़ाइल है। और ट्रांसफ़र फ़ाइल के आपको फ़ायदा नुकसान बता दूं। फ़ायदा ये होता है कि आपको लीज़ के जो अखराजात, हैवी अखराजात होते हैं, उससे आप बच जाते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि अगर आप कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं तो आप उसको इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते, बैंक लोन नहीं मिलेगा आपको। तो ये था आज का विज़िट और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आप ये घर ख़रीदना चाहते हैं, मोहम्मद इफ्तिखार से आप रब्ता कीजिए, वो आपको इस घर का विज़िट भी कराएंगे और इसकी डिटेल भी बताएंगे। पार्टी की तरफ से जो डिमांड की जा रही है प्राइस, वो है 1,45,00,000 रुपये। निगोशिएट हो सकता है। ख़रीदने के लिए आप रब्ता कीजिए रियल्टर ऑनलाइन से। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।